आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन बड़े बड़े अपडेट्स आते रहते हैं। और बड़े अपडेट्स में अभी पिछले दिनों अपडेट आया था कि यमुना को दूषित करने का आरोप जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर लगाया, जिसमें कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के भाजपा के नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है आरोप लगाया कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। टीवी चैनल्स पर, अखबारों में सुर्खियां बना ये मामला। और इसी बीच में आप लोगों को पता है कि महाकुंभ भी चल रहा है। महाकुंभ अपने आप में एक अनूठा पर्व है। तो जब हरियाणा और दिल्ली में ये जंग तेज हुई, जब जंग तेज हुई तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई, और कुछ ऐसी चीजें भी निकल के सामने आई जो बिल्कुल अप्रत्याशित थी, यानी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सरकार की। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो इस वक्त दिल्ली के चुनाव में कूद पड़े हैं, दिल्ली में जाके वो प्रचार कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप जो है वो केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर लगा रहे हैं। आरोपों में कितना दम है, कितने आरोप सच्चे हैं, ये तो वही जानते हैं, वक्त बता पाएगा। उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए हम नहीं हैं, उनकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल उन पर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप और प्रत्यारोप के बीच में एक सबसे बड़ी जो बात जो सामने आई है, एक हाई कोर्ट में मामला है। और हाई कोर्ट में जो मामला है, उस मामले का अगर संज्ञान लें, उस मामले पर अगर बातचीत करें, तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अगर ये मामला जो है अगर सच निकला तो हरियाणा की सरकार भी इससे गिर सकती है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में अभी आपने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुआ, हाल फिलहाल में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जैसा कि भाजपा सबको चौंका देती है, उन्होंने नाम लेके चौंकाया, एक नया नाम बिल्कुल वो लेकर के आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया, नायब सिंह सैनी को। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वहां पर कुछ अलग तरीके की चीजें होने लगी, और होते होते अलग तरीके से मैं आपको बता दूं कि वहां जो भी लोग चुनाव हार गए थे, उन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करना शुरू किया। कुल मिलाकर के 23 लोगों के विरुद्ध जो है याचिका जो है, जो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, उस हरियाणा के हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। और उन याचिकाओं का अगर जिक्र करें तो उन याचिकाओं में उनके जो आरोप हैं, ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग जैसे तमाम उसमें संगीन आरोप उन याचिकाओं में लगाए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो चुनाव जीता गया है वो सही तरीके से नहीं जीता गया है, धांधली उसमें हुई है। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, न्यूज पोर्टल्स पर इसकी पूरी जानकारी है। जनसत्ता से हमने इस पूरे आर्टिकल को हमने लिया है, वहां से हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो आरोप हैं बहुत संगीन हैं, और इन आरोपों में हरियाणा की सरकार के 4 मंत्री जो हैं उनके नाम हैं, और हरियाणा के 18 विधायक इसमें, इन नामों में इनके नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के और इंडियन नेशनल जो लोकदल है, इनेलो, उसके भी इसमें जो है विधायकों के नाम है। कुल 23 विधायकों के इसमें नाम है। और हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इनकी जो योग्यता है, इनको जो विधायक जो बनाया गया है, उनकी योग्यता को रद्द कर दिया जाए, यानी कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो इनको अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाए, आप सोच कर देखिए, 18 विधायक एक सरकार के हरियाणा में, अगर उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो यकीन जानिए कि सरकार तो नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगे, हो सकता है कि अल्प अवधि में जो चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि बीच में जो चुनाव कराए जाते हैं 5 साल के बीच में, वो चुनाव जो है सरकार कराए, तो ये भी पॉसिबल है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मामला क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, प्रिंट मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर। तो इसके लिए देखिए हम संज्ञान लेंगे। जनसत्ता का संज्ञान लिया हमने, और एक अखबार है दैनिक जागरण, उसका भी संज्ञान लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं, जनसत्ता में आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है, हरियाणा बीजेपी क्या मुसीबत में है, हरियाणा की बीजेपी सरकार, मंत्रियों और विधायकों की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती। बीते साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार किसी मुश्किल में फंसने जा रही है। यह सवाल खड़ा होने के पीछे वजह है कि हरियाणा के 23 विधायकों की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इनमें 18 विधायक बीजेपी के हैं, इनमें से 4 विधायक सैनी सरकार में मंत्री हैं। आप सोचकर देखिए कितना बड़ा ये मामला है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की जीत भी अदालत में, उनकी जीत को भी चुनौती दी गई है, और उनके चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है।
आप देखिए कि इसमें सत्ता के भी विधायक हैं और जो गैर सत्ता है, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल है और कांग्रेस है, उनके भी इसमें विधायक हैं। तो आप सोचकर देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में जब हाईकोर्ट में याचिकाएं पहुंची, 23 याचिकाएं वहां पर पहुंची हैं और उनका कहना है कि ये जो जीत है वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से धांधली करके जीते हैं, सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ है और इनकी जीत को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, इनकी सुनवाई भी शुरू हो चुकी है और सारी ज्यादातर जो याचिकाएं हैं उनमें जो है फरवरी के पहले हफ्ते में उसमें सुनवाई की तारीख लगी है। तो देखिए इनमें अगर मैं नाम की बात करूं तो इनमें जो नाम आ रहे हैं हरियाणा हाईकोर्ट में जिनको चुनौती दी गई, उनमें आरती सिंह राव अटेली, विपुल गोयल फरीदाबाद, महिपाल सिंह ढाणा पानीपत ग्रामीण, गौरव गौतम पलवल, इसके अलावा ऊंचाना के विधायक देवेंद्र अत्री, बड़खल के विधायक धनेश, होडल के विधायक हरिंदर सिंह। तमाम सूची है, पढ़ेंगे तो बहुत लंबा नाम हो जाएगा। तो आप सोचकर देखिए कि ये जो विधायक हैं जो कि लोकतंत्र में चुनाव जीत कर आए हैं, नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और विपक्ष में भी विधायक मौजूद हैं, सबके खिलाफ 23 विधायकों के खिलाफ जो याचिकाएं डाली गई हैं। फरवरी के पहले हफ्ता में हाईकोर्ट जो है हरियाणा का वो इनकी सुनवाई करेगा और अगर इनकी जो याचिकाएं हैं सही पाई जाती हैं, आरोप सही पाए जाते हैं, इनको अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो हरियाणा में जो सरकार की स्थिति है, आप सब जानते हैं कि स्थिति आने वाले समय में वो क्या होगी। खैर, जो भी इसमें नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपके कमेंट भी आमंत्रित करता हूं। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।